हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएससी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। 5 पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो चलिए आपका पॉइंट नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका 6 नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। अच्छा देखिए, डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, सो समझते हैं। देखिए, हमारा जो आज का जो एनवायरनमेंट है ना, आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हर समय बदल रहा है। तो पता है, ये बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्या नहीं बदल रहा होगा। तो हमारा जो मैनेजमेंट है ना वो भी डायनेमिक है। किन आधारों पे मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक होता है, शो बताता हूँ आपको। सपोज़ जो टेक्नोलॉजी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, राइट, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चलिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं पहले। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कस्टमर का टेस्ट कैसा क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट हमारा क्या है, बदल रहा है, राइट। हमारा एनवायरनमेंट क्या है, बदल रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ना वो भी डायनेमिक है। पहले मैनेजमेंट का टास्क लिमिटेड होता था। जो लोग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते थे उनका फंक्शन, उनका काम जो होता है ना वो लिमिटेड होता था। लेकिन आज के समय में मैनेजमेंट का जो टास्क है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही वाइड भी कह सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी है। सो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक है, मतलब ये हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बदलता है, पॉलिटिकल कंडीशन बदलता है, सोशल कंडीशन बदलता है, एनवायरमेंटल कंडीशन बदलता है। इसलिए मैनेजमेंट का जो टास्क है, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो भी बदलता रहता है। ठीक है ना, समझ में आया। फिर से एक बार चलिए कुछ पॉइंट्स आपके लिए मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट सबसे पहले सोशल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो हमारा सोसाइटी बदल रहा है इसलिए मैनेजमेंट का टास्क बदल रहा है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बदल रहा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बदल रहा है इसलिए मैनेजमेंट बदल रहा है। आप कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमी बदल रहा है, आपकी इकोनॉमी बदलने के कारण जो है आपका मैनेजमेंट बदल रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बदल रहा है। आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है। अब एनवायरनमेंट बोल रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें आ जाता है उसके अंदर में, टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर में आ जाता है। तो मैं बस पहला फीचर आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्या है कि मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। इस वीडियो का ये पहला स्लाइड है और ये पॉइंट नंबर 6 है। जो लोग अभी तक इसके आगे वाले 5 पॉइंट का डिस्कशन नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 में जाके पहले देख ले, फिर इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, आप यदि इसको भी फिनिश कर सकते हैं क्योंकि ये सारा फीचर्स है, अलग अलग फीचर्स है, तो इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। ये मैं मैनेजमेंट का फीचर बता रहा हूँ, 5 फीचर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ये यहाँ से और 5 फीचर्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, मतलब मैनेजमेंट हमेशा बदल रहा है, मैनेजमेंट के जो टास्क है वो बदल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, आ गया। मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है। देखो क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो फिज़िकली अपना प्रेजेंस नहीं दिखाता है, आप उसको केवल फील कर सकते हैं, आप केवल उसको फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, एक फील करने का ये है, इसका फिज़िकली आपको नहीं दिखेगा। देखिए आपको बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब आप अपने आसपास में किसी भी दुकान में आप जाए तो उस दुकान का जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, आप उसको देखिए। किसी का मैनेजमेंट सिस्टम बस बहुत ओल्ड तरीके का, ओल्ड फैशनेबल शॉप अभी भी आपको दिख जाएगा, जिसे हम लोग ग्रोसरी शॉप कहते हैं, जहाँ पे दुकान होता है। आज के समय में ईच एंड एवरी जो स्मॉल शॉप है वो भी अपने आउटलुक पे क्या करता है, ध्यान देता है। आप चले जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अब चले जाइए एचडीएफसी बैंक में, अब चले जाइए अलग अलग बैंक में, वहाँ पे जाने के बाद जो मैनेजमेंट है ना वो आप उसको फील कर सकते हैं केवल।
है ना। गवर्नमेंट ऑफिस में लोग जाने से लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट उन्हें समझ में नहीं आता है। वहीं आप एक प्राइवेट बैंक में जाइए, A to Z फंक्शन जो है ना वो आपको सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किसी मॉल में चले जाइए तो इतने बड़े बड़े मॉल में आप जाते हैं तो A to Z बिल्कुल अरेंज होता है। तो मैनेजमेंट क्या है ना, एक फ़ील करने की चीज़ है। मैनेजमेंट जो है ना फिज़िकली दिखाई नहीं देता है, कि मैनेजमेंट को देख आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, जस्ट केवल आप इसको फ़ील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। तो जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर आएगा मैनेजमेंट को देख के, ठीक है। तो दूसरा चीज़ ये भी है कि मैनेजमेंट को यदि आपको पहचानना है तो समझिए कि मैनेजमेंट को हम लोग किसी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं। आप अपने हाथों में ना फिनिश प्रोडक्ट को लीजिए, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट को, जो किसी भी दुकान में आप जाते हैं तो मैनेजमेंट को लीजिए, मैनेजमेंट कैसा है वो आपको पता चलेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कहीं पे यदि कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका जो सर्व करने का जो तरीका है, आपको जहाँ पे बैठाया गया, आपके ऊपर में जो फ़ैन लगा हुआ है या वहाँ पे एसी लगा हुआ है, कस्टमर सर्विस आपको कैसा मिल रहा है, तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। मैनेजमेंट ना फ़ील होता है, जब आप किसी का प्रोडक्ट लेते हैं ना तो मैनेजमेंट फ़ील होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, वो उसको आप जाके छू के देखेंगे, टच करके देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट आपको फीलिंग करने का चीज़ है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने घर को देखिए, आपका घर कैसा वेल ऑर्गेनाइज है, और आप यदि दूसरे के घर में जाइए, उनके घर में जाके देखिए क्या किस तरीके से चीज़ें बिखरे पड़े हैं, है ना। या हो सकता है कि आपके घर में ही चीज़ें बिखरे पड़े हो और दूसरे के घर में आप जाते हैं तो बहुत अच्छे से आपको बैठने के लिए मिलता है ना। तो ये इनटेंजिबल फोर्स का मैनेजमेंट दिखता है। अच्छा, मैनेजमेंट दिखता क्यों है? क्योंकि ये मैनेजमेंट का फीचर है। मैनेजमेंट काम करता है वैसा, वो एफर्ट देता है, और जब वो एफर्ट देता है ना तो वो इंटेंजिबल इम्प्रेशन छोड़ देता है अपने कस्टमर के ऊपर में, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज़ ए साइंस एज वेल एज आर्ट। इस पॉइंट को दो आधार पे आपको देखना है, दो तरीके से इस पॉइंट को आपको देखना है कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। देखिए, हम लोग इसको साइंस क्यों कहते हैं? बोला गया कि मैनेजमेंट में हम लोग कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, राइट? प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जो प्रिंसिपल फॉलो होता है उसको कितने अच्छे से आप फॉलो करते हैं वो आर्ट होता है। सपोज़ जब किसी को हैंड राइटिंग दी जाती है लिखने के लिए, हैंड राइटिंग पता है ना आपको, हैंड राइटिंग छोटे बच्चों को हैंड राइटिंग दी जाती है। तो जब हैंड राइटिंग दी जाती है तो सभी बच्चों की हैंड राइटिंग क्या सेम होता है? नहीं। इसका मतलब लेटर तो सेम है, पेंसिल सेम है, इरेजर सेम है, कॉपी सेम है, बट सेम चीज़ को लिखने वाला अलग अलग इंसान है, जिसके कारण सबकी लिखावट क्या है, अलग अलग है। वैसे ही बिजनेस में क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल होता है, और उस प्रिंसिपल पे जो किया हुआ काम होता है ना वो होता है उसका आर्ट। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट दो तरीके से दिखेगा, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स जो इस्टेब्लिश है ना, डिसिप्लिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है, या पहले लिख चुका हूँ मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल जो फॉलो किए जाते हैं, जो प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। क्योंकि देखिए, आर्ट क्या है ना कि आर्ट हम लोग कहते हैं किसको, किसी भी वर्ग को, कोई भी काम, कोई भी वर्क आप जितना ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जितना ब्यूटीफुल तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, किसी भी वर्क को जितना ब्यूटीफुल तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं वो आर्ट कहलाता है। तो मैनेजमेंट में जो वर्क होता है उसको जितना एफिशिएंटली, जितना स्किलफुली दिखाया जाता है, ठीक है, उतना ही मैनेजमेंट को बेनिफिट होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट भी है। ये चीज़ आपको समझना होगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, तभी जाके हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
ये है मैनेजमेंट इज़ ए सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। तो इसमें ये सोशल प्रोसेस क्यों कहता हूँ, सो मैं आपको भी बताता हूँ। आपने एक फ़ीचर मैनेजमेंट का सुना होगा, या यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। याद है मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। इस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, उस पॉइंट में मैंने क्या बताया था? देखो, मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब आप कह सकते हैं एक बिजनेस है। और उस ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या करता है? प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करता है? अपने कस्टमर को देता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है? रिलेशन। जैसे यदि मैं से एग्जांपल में बोलूँ, आप रेगुलर टूथपेस्ट यदि आप यूज़ करते हैं, या कोई ब्रश यूज़ करते हैं, या कोई पेन यूज़ करते हैं, कोई ब्रांडेड शर्ट यूज़ करते हैं, ब्रांडेड शू यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप बनता है ना। तो सोशल प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें दोनों बेनिफिटेड होता है। कस्टमर भी एक इस्टेब्लिश सोशल लॉ को फॉलो करता है, और बिजनेस भी एक इस्टेब्लिश सोशल लॉ को फॉलो करता है, और दोनों आपस में एक दूसरे से एक क्या करता है? रिलेशन बिल्ड करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड किया जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सो समझो कि जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को दिया, उस प्रोडक्ट का प्राइस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू क्वालिटी। यही तो होता है ना? क्वालिटी, प्राइस और क्वालिटी दोनों इक्विवेलेंट होता है। प्राइस यदि ज़्यादा ले रहे हैं तो क्वालिटी भी आप ज़्यादा देंगे, प्राइस कम ले रहे हैं तो आपकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। आप देखेंगे कि जैसा प्राइस वैसी उसकी क्वालिटी होता है। यानी कि कस्टमर जो है ना, एक सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है एक विशेष प्रकार के सोशल ग्रुप से, है ना। सोशल ग्रुप भी कई टाइप के हो गए। इकोनॉमिक ग्रुप भी कह सकते हैं, एक इकोनॉमिक ग्रुप भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप जो होता है ना, जब कस्टमर को आप बेटर सर्विस देते हैं, तो ठीक है, तो ये होता है। अच्छा चलिए, वो पॉइंट तो ये हो गया। प्लस जब मैं ग्रुप एक्टिविटी से कहता हूँ, क्या कहता हूँ? ग्रुप एक्टिविटी कहता हूँ, तो वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिटेड करने के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए काम करते हों, उसे हम लोग सोशल एक्टिविटी कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी बनी हो, इंटर रिलेशनशिप बना हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? सोशल प्रोसेस कहते हैं। तो बिजनेस जो है, मैनेजमेंट जो है ना, एक तुम कह सकते हो एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये मैनेजमेंट जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, टॉप में जो बैठा है, इधर मिडिल में जो बैठा है, मिडिल में बैठा है वो, और जो लो लेवल मैनेजमेंट में बैठा है, ये सारे के सारे लोग आपस में ना मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। टॉप लेवल अकेले सारा काम नहीं कर सकता, या मिडिल लेवल अकेले सारा काम नहीं कर सकता, लो लेवल अकेले नहीं कर सकता। इन तीनों में यदि कोई भी बेकार का लेवल हो, या फॉल्स नज़र आ जाए, या उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ख़राब हो जाए, या लो लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ख़राब हो जाए, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ख़राब हो जाए, तो मैनेजमेंट डूब जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि ये एक क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। और ग्रुप एक्टिविटी है मतलब आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, मतलब ये सोशल प्रोसेस है। भाई, अकेले सोसाइटी बिल्ड नहीं होता है, और अकेले समाज भी नहीं बनता है। समाज बनाने के लिए लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ता है। चलिए, ये हम लोग अब चल रहे हैं 10 नंबर पॉइंट की ओर, और 10 नंबर पॉइंट है मैनेजमेंट, बैलेंसिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट, बैलेंसिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इफेक्टिवनेस के ऊपर में डिस्कस करेंगे, चलिए, और तब हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी के बारे में। ओके, कि आपको जो टास्क दिया गया है, आपका जो टास्क है, आपका जो वर्क है, ठीक है ना, आपने ऑन टाइम किया। क्या किया है? ऑन टाइम, समय पे आपने कर दिया, इसका मतलब इफेक्टिवनेस है। यदि आपने जो अपना टास्क किया है, आपने जो अपना वर्क किया है,
या आपने जो अपना गोल अचीव किया है वो यदि आपने फिक्स टाइम में कर लिया, इसका मतलब है कि आपके अंदर में इफ़ेक्टिवनेस है। अब सवाल उठता है कि आपने जो टास्क किया है, आपने जो वर्क किया है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। क्योंकि देखो, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ वर्क की भी तो है। अच्छे क्वालिटी में यदि काम करना है तो टाइम ज़्यादा लगता है ना। ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी में आदि आपको काम करना है, मैंने अच्छी क्वालिटी का काम करवाना है और आप उसको टास्क समय ही नहीं देंगे तो अच्छी क्वालिटी का टास्क नहीं हो सकता। एफिशिएंसी जो है ना वो स्किल की ओर लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? स्किल की ओर लेके जाता है। और जिसका स्किल अच्छा होगा, ठीक है ना, जिसका स्किल अच्छा होगा वो अफेक्टिवनेस पे ध्यान नहीं देता, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देता है ना, क्वालिटी पे ध्यान देता है। और ये दोनों चीज़ें दो अलग अलग मेजरमेंट है। स्किलफुली क्वालिटी के साथ यदि आप कोई टास्क कंप्लीट करता है तो वो आपकी एफिशिएंसी कहलाता है। लेकिन यदि आप किसी टास्क को समय पे फुलफ़िल कर देते हैं, समय पे वो काम करके कर देते हैं, तो वो आपका होता है अफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट जो ना वो दोनों को बैलेंस करके चलता है। मैनेजमेंट दोनों को बैलेंस करके चलता है, ये उसका फ़ीचर है। मैनेजमेंट का फ़ीचर है कि मैनेजमेंट दोनों को बैलेंस करके चलता है। किसको? ऑन टाइम भी टास्क करना है और विथ क्वालिटी भी करना है। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि दोनों को साथ में लेके चलता है। ये आपका अफेक्टिवनेस और ये आपकी जो एफिशिएंसी है, ये दोनों को साथ में रख के मैनेजमेंट काम करता है, बैलेंस करता है। तो ये रहे आपके मैनेजमेंट के फ़ीचर्स। तो मैनेजमेंट का फ़ीचर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैनेजमेंट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो मैंने आप लोगों को समझाया है। और अब हम लोगों को करना क्या है, थोड़ा रिवाइज़ कर लेना है। जैसे मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेशन है। मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव या यूनिवर्सल इन नेचर है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट भी है। मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।